नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। बीमारी से स्वस्थ होने की दर पहुंची 92.48% पर। देश भर में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए अब तक लगाए जा चुके हैं 21,85,00,000 टीके। और केंद्र सरकार का सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। सीआईएससीई ने भी 12वीं की परीक्षा की रद्द। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार काफी गिरावट आ रही है। लगातार 20वें दिन की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और ठीक होने वालों की दर 92.48% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सकारात्मक दर 6.33% रही। 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 1 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस समय 17,93,000 सक्रिय मामले हैं। साप्ताहिक और दैनिक आधार पर भी सकारात्मक दर कम हुई है। साप्ताहिक दर 8.21 और दैनिक सकारात्मक दर 6.57% है, जो कि लगातार 9वें दिन 10% से नीचे बनी हुई है। अब तक 2,61,00,000 से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,32,000 सक्रिय मामले आए हैं और कुल 3,207 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए परीक्षण का काम और तेज किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल 20,19,000 सैंपलों का परीक्षण किया गया। अब तक 35 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में अब तक 21,85,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे के दौरान 23,97,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 टीकाकरण के लिए त्वरित और विस्तृत तीसरे चरण की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कोविड महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को लगातार गति प्रदान कर रही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बड़ी संख्या में रोजाना टीके लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कल 66 स्थानों पर कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। कल केंद्र शासित प्रदेश में कुल 5,096 टीके लगाए गए। जिन लोगों को टीके लग रहे हैं उन्होंने DD न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। मैंने टीका लगा लिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ने भी टीका लगाना जरूरी है, लगा लेना अपने। अब तक यूटी चंडीगढ़ में 3,54,141 टीके लगाए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य VK पॉल ने कहा कि कल कोविड-19 के संक्रमण के बच्चों में गंभीर समस्या नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों में बीमारी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही कम मामलों में अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस के रूप बदलने से बच्चों में बीमारी बढ़ने का खतरा है। पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो जरूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। VK पॉल ने कहा कि यह संभव है कि संक्रमण से प्रभावित 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों में बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे और बचाव के कदम उठाए जाएंगे। पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ ग्रुप की स्थापना की गई है। यह ग्रुप देश में बीमारी से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली नीति को सुदृढ़ करने में पर भी विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज की बजाय 1 डोज करने पर कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 12 सप्ताह बाद दी जाती है। पॉल ने कहा कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज 4 से 6 सप्ताह के बाद देनी होती है। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न वैक्सीन को मिलाने पर वैज्ञानिक शोध चल रहा है।
केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और इस वर्ष यह परीक्षा न कराने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। सीबीएसई ने पिछले साल की तरह परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थियों को उचित माहौल होने पर परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कोविड-19 से शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुआ है और बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों में चिंता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। CISCE ने एक बयान में कहा कि देश में कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। परीक्षा परिणाम के लिए एक क्रियाविधि विकसित की जाएगी जिससे स्कूल द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा भी शामिल होगी। महामारी के चलते और मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बहुत सी संस्थाएं प्रभावित लोगों की सहायता कर रही हैं। इसी कड़ी में समर्पण फाउंडेशन के स्वयंसेवकों द्वारा चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में कोरोना पीड़ित लोगों को दोपहर का भोजन उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी रवि फंडेर ने बताया कि जरूरतमंद मरीजों को उनकी टीम के सदस्यों के संपर्क नंबरों पर एक दिन पहले व्हाट्सएप पर संदेश भेजा जाता है जिससे मरीजों को खाना पहुंचाया जाता है। टीम के सदस्यों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपनी कार्यशैली के संबंध में बताया। हमें फ़ोन आ जाता है या व्हाट्सएप आ जाता है कि हमारे घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो हम नहीं बना पा रहे हैं खाना, तो सबसे पहले तो हम उनसे उनकी रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट मांगते हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट जब आती है तो नाम, एड्रेस, पॉजिटिव ये आ जाता है। साथ में वो अपना नाम भेजेंगे और कितने मील्स चाहिए। जब ये वेरिफिकेशन हो जाती है फिर हम उनका मील रिक्वेस्ट यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर डिलीवर करके आते हैं। यहाँ मोस्टली पुअर फैमिली के बच्चे आते हैं जिनके आइदर पेरेंट्स को कोविड है या फिर वो स्लम एरिया से हैं एंड उनको देखो तो वो कितने खुश होते हैं। इसी तरह विश्वास फाउंडेशन द्वारा लोगों को महामारी से बचाव के लिए समाचार पत्र विक्रेता संघ को 200 सैनिटाइजर, मास्क, विटामिन सी और मल्टीविटामिन जैसी जरूरी दवाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा अनाज वितरित किया जा रहा है तथा अनाज प्राप्त करने वाले डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। लॉकडाउन का है, उसी के लिए थोड़ा परेशानी चलता है, उसी के लिए राशन चाहिए था। 4 बंदों का राशन मिला हुआ है। प्रधानमंत्री की तरफ से राशन मिला है, उनका धन्यवाद। केंद्र सरकार की यह योजना गरीब लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो रही है तथा इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। अब खबरें फटाफट। हरियाणा में 1,75,00,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, 57 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है टीका। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के अवसर पर लोगों से मासूम बच्चों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेने का किया आह्वान। पंजाब में ब्लैक फंगस को नोटिफाइड बीमारी घोषित करने के बाद मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विशेष ऑडिट समिति गठन करने का लिया गया है फैसला। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से
और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHG पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।